स्पीड ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 28 मार्च 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। ओडिशा के नयागढ़ जिले में हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार शुक्रवार की देर रात एक टूरिस्ट बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुए हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 महिलाएं हैं शामिल तथा 40 से अधिक यात्री बताए जा रहे हैं घायल। जानकारी के अनुसार यह हादसा नयागढ़ जिले के दसपल्ला थाना क्षेत्र के तहत टाकरा घाट के पास हनुमान घाटी इलाके में हुआ। उस समय बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जो ब्रह्मपुर से हरिशंकर घूमने के लिए निकले थे। यात्रा के दौरान अचानक बस के ड्राइवर का वाहन से नियंत्रण हट गया और पत्थर से टकराकर बस पलट गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई यात्री बस से बाहर जा गिरे, जबकि 10 से ज्यादा लोग बस के नीचे दब गए। इस हादसे में बस चालक प्रवीण साहू समेत 5 लोगों की चली गई जान। एक खबर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से है, जहां शनिवार दोपहर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के यज्ञ स्थल पर लग गई भीषण आग। यह हादसा राम मंदिर अयोध्या से करीब 800 मीटर दूर हुआ, जहां 1 एकड़ में फैला पंडाल कुछ ही मिनटों में जलकर हो गया राख। बताया जा रहा है यह घटना दोपहर करीब 12 बजे उस समय हुई जब 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का हो चुका था समापन। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त यज्ञ स्थल खाली था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। अनुमान है कि यज्ञ पूर्ण होने के बाद पंडाल में नारियल फोड़ने से निकली चिंगारी ने कपड़े से बने पंडाल में आग पकड़ ली। मौके पर पहले से मौजूद फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर पा लिया काबू। मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया में बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। महायज्ञ के दौरान करीब 50,000 श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन समय रहते आयोजन समाप्त हो जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जुट गया है जांच में। एक खबर इजराइल और ईरान से आ रही है, जहां इजराइल द्वारा तेहरान के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ भीषण हमला। ईरान की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि उसके परमाणु संयंत्रों पर भीषण हमले किए गए हैं। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन IRNA के अनुसार एक हैवी वाटर प्लांट और एक येलो केक उत्पादन सुविधा को निशाना बनाया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद IRGC ने कहा कि अमेरिकी और इजराइल औद्योगिक कंपनियों में काम करने वाले लोग तत्काल वर्क प्लेस छोड़ दें। ईरान ने इन केंद्रों पर जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। हमले के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर एयरो स्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आपने पहले भी हमें आजमाया था, दुनिया ने फिर देखा कि आप खुद आग से खेल रहे हैं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। इस बार आंख के बदले आंख नहीं चलेगा। वहीं एक दूसरी सूचना के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बोल दिया जबरदस्त हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से दागी
गई मिसाइलों और ड्रोन के हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। घायल सैनिकों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल सैनिकों में से 8 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश सैनिक इलाज के बाद फिर से ड्यूटी पर लौट आए हैं। वहीं इस संघर्ष के दौरान अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की हो चुकी है मौत। एक और खबर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, जहां योगी जी की सरकार ने पोस्टमार्टम व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और मानकीकृत बनाने के लिए लिया है अहम फैसला। अब प्रदेश के सभी सरकारी, स्वशासी और निजी मेडिकल कॉलेजों में किए जाएंगे पोस्टमार्टम। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य फोरेंसिक चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और पोस्टमार्टम प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। निर्देशों के अनुसार पोस्टमार्टम केवल आधुनिक शौच विच्छेदन गृहों में ही होंगे और इसमें चिकित्सा शिक्षक व रेजिडेंट डॉक्टरों की भागीदारी अनिवार्य होगी। निजी मेडिकल कॉलेजों को केवल लावारिस उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों को वहां नहीं भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। KGMU, SGPGI, RML, IMM, MS और सैफई जैसे प्रमुख संस्थानों में भी संबंधित फोरेंसिक विभागों द्वारा पोस्टमार्टम कार्य किया जाएगा। नई व्यवस्था से प्रदेश में फोरेंसिक शिक्षा और जांच प्रक्रिया को मजबूत करने की भी उम्मीद है। एक और खबर दिल्ली एयरपोर्ट से है, जहां इंडिगो की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार की सुबह फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान को इमरजेंसी स्थिति में कराना पड़ा लैंड। विमान के इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया गया था घोषित। जानकारी के अनुसार इंडिगो की इस फ्लाइट ने विशाखापट्टनम से भरी थी उड़ान। दिल्ली के करीब पहुंचने पर पायलट को इंजन में संदिग्ध खराबी का हुआ अंदेशा, जिसके बाद तत्काल ATC से संपर्क कर इमरजेंसी कॉल की गई। विमान की लैंडिंग के समय रनवे संख्या 28 को रखा गया था तैयार, जहां विमान ने सफलतापूर्वक कर लिया लैंडिंग। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह 10:53 पर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत रनवे की तरफ रवाना कर दी गई थी। दमकल विभाग ने पुष्टि की है कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया था। सभी सुरक्षित हैं और कोई हानि नहीं हुई है। एक और खबर झूठे मुकदमों से संबंधित है। प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में अब झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों पर भी सरकार करेगी कार्रवाई। इस संदर्भ में DGP राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि FIR में दर्ज तथ्य गलत पाए जाते हैं तो उन तथ्यों को बताने वाले व झूठी गवाही देने वालों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से मुकदमा दर्ज किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने पिछली 14 जनवरी को पुलिस को निर्देश दिया था कि विवेचना के बाद अगर गलत तथ्य दिए जाने का मामला जानकारी में आता है तो उसकी सूची तैयार की जाए। साथ ही इस प्रकार के मामलों में गलत तथ्य देने वालों के विरुद्ध भी संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि कई बार इस प्रकार के मामले भी आते हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाए जाते हैं और विवेचना के बाद मामला कुछ और निकलता है। इस प्रकार के मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी की स्वीकृति के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। एक और खबर मुरादाबाद से है, जहां चर्चित मैना ठेर कांड में 15 साल बाद आया बड़ा फैसला। अदालत ने अशोक कुमार सिंह पर जानलेवा हमला करने वाले 16 दोषियों को सुनाई है उम्र कैद की सजा। एडीजी कोर्ट ने 4 दिन पहले सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद शनिवार को सजा का ऐलान किया गया। यह मामला 6 जुलाई 2011 का है, जब अशोक कुमार सिंह मुरादाबाद के एसएसपी थे। पुलिस एक छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन घटना ने अचानक सांप्रदायिक रूप ले लिया। आरोपियों ने धार्मिक पुस्तक के अपमान का आरोप लगाकर भीड़ को भड़का दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। स्थिति को संभालने पहुंचे एसएसपी अशोक सिंह पर उस समय उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। उस समय डीएम भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन वे उन्हें भीड़ के बीच छोड़कर निकल गए और उन्हें मृत समझकर छोड़ दिया गया। करीब 1 महीने तक उनका मुरादाबाद में उपचार चला। इसके बाद दिल्ली के एम्स में लंबा उपचार हुआ। अब अदालत के फैसले को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 28 मार्च 2026 दिन शनिवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम लेकर प्रस्तुत होंगे 29 मार्च 2026 दिन रविवार की सच्ची ताजी खबर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।